हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वीकली रिव्यू करने वाले हैं द ट्रेड्स वी हैव टेकन इन पास्ट वीक और प्लान करने वाले हैं हमारा आने वाला वीक का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली एनालिसिस के वीडियो डालता हूं और उसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं कि एनालाइज करता हूं मार्केट कहां से क्या मूव कर सकता है और किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूं। According to that, we have taken few trades in past week। पिछले हफ्ते हमने कुछ ट्रेड्स ली थी और उनके रिजल्ट अब आपके सामने हैं। पिछला जो वीक था हमारा वो थर्ड वीक था और आई कैन प्राउडली से कि पिछले 3 वीक में हमारा कोई भी एक PSL हमने हिट नहीं किया है। वी हैव पहले 2 वीक में हमारे 10 TPs थे एंड राइट नाउ अगर मैं बात करूँ मेरे डेली एनालिसिस के हिसाब से जो हमने ट्रेड प्लान किए था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 ऑफ आवर इन सिल्वर। 9 ट्रेड्स हमारे पिछले वीक में TP में गए हैं एंड if you have any doubts about these trades, their logic, you can watch my daily analysis। डेली एनालिसिस में अर्ली मॉर्निंग आप समझिए 8-9 बजे के आसपास डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी ट्रेड है ये उसके बाद की सारी ट्रेड्स रहती हैं। सो दीज वर द ट्रेड्स वी हैव टेकन। दिस वाज द ऑन 2 जून। 1 जून को हमने कोई ट्रेड वगैरह नहीं था हमारा इनफैक्ट। तो 2 जून का हमारा सिंगल ट्रेड था। ये हमारा 3 जून का ट्रेड, ये फिर से हमारा 3 जून का ट्रेड। उसके बाद ये 4 जून का, ये 4 जून का और ये लास्ट हमारा जो रहा था 5 जून के 2 ट्रेड, एक डाउन साइड अप साइड एंड दीज 2 ट्रेड्स फॉर इन सिल्वर। ऑल द एनालिसिस में हमारे डेली एनालिसिस में पहले ही डाल देता हूँ कि हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिएक्ट। जैसे लास्ट जो ट्रेडिंग डे की बात करूँ मैं, अगर ये हमारा जो ट्रेडिंग डे था 5 जून फ्राइडे की, वी है व्हेन वी वर मेकिंग वीडियो ऑफ आवर डेली एनालिसिस मार्केट वाज समवेयर एट दिस पॉइंट। और हमने यही प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यहाँ से एक बार लिक्विडिटी ले, इस लेवल की लिक्विडिटी उठाए, उसके बाद मार्केट में हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव और यहाँ से हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सेम ये जो फॉल है हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था मार्केट में जब हम वीडियो बना रहे थे। मार्केट वाज एट दिस पॉइंट, वी हैव प्रेडिक्टेड कि मार्केट या तो यहाँ से यहाँ तक का मूव लेगा और या फिर मार्केट हमें एक पुल बैक एंट्री यहाँ पे देगा तो यहाँ तक का मूव लेगा एंड आफ्टर दैट मार्केट मे फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट एंड all that happen as we have planned and predicted. So these predictions were not random, these were based on my strategy, that is FIB plus FVZ। उसके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रेड्स की जेन्युइननेस चेक करने के लिए यू कैन गो एंड वॉच माय डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये कैसे हमने पहले ही मीन्स जैसे ये कल का ही लास्ट ट्रेड बता दूं मैं। व्हेन वी वर मेकिंग वीडियो टाइम वाज 9 to 9:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। 9 साढ़े 9 बजे के बाद की बजे के आसपास की बात है। वी हैव प्रेडिक्टेड दिस मूव एंड दिस फॉल और हमने तो यहाँ तक का प्रेडिक्शन किया था, बट मार्केट वेंट ऑन टू वीकली लो एंड फर्दर, सो दिस वाज ए ह्यूज फॉल। अगर मैं पिप्स में बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 4468 से आपका 4310, लगभग आप मानिए 1600 1500 1600 पिप का ये पूरा ट्रेड था, फॉल था। ऑल्दो देयर वाज न्यूज़। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दीज ऑल आर गॉन। अब हमारे लिए मार्केट में क्या है, बट वी कैन सी इन द मार्केट, हाउ वी गोना सी मार्केट फॉर द कमिंग वीक। एज यू नो, हमारे एनालिसिस जो होते हैं टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन यू कैन से। सबसे पहले वी विल लुक ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम तो
जिस लेवल की हमने बात की थी मार्केट उसको ब्रीच कर चुका है। दिस वाज द लेवल मार्केट वाज होल्डिंग ऑन टू, जो अपना 4500 का लेवल था, मार्केट उसको होल्ड किए हुए था, स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था, उसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं दे रहा था। बट लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ योर लास्ट वीक, दैट वाज 5 जून, मार्केट ने एनएफपी की न्यूज़ के बाद में ये फॉल दिया और वी हैव ए क्लोजिंग बिलो दैट पॉइंट। सो अब हमारे लिए जैसे हमारा एक एनालिसिस ये था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? मार्केट कैन विजिट दिस लो, मार्केट कैन विजिट दिस लो अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो। करंटली मार्केट हैज़ ब्रोकन दिस लेवल, सो वी आर वेटिंग कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे। क्या ये डायरेक्टली हो सकता है? क्या इसी वीक में हो सकता है? पॉसिबिलिटीज आर देयर, हर तरीके की पॉसिबिलिटीज है। मार्केट वन वे फॉल आ सकता है, मार्केट मे टेक अ रीटेस्ट अप टू 4500, देन अगेन कैन फॉल। सो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो हम थोड़ा सा प्राइस स्ट्रक्चर पे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तब हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीक में जैसे हमारे पास डेटा भी रहने वाला है अपना सीपीआई का, पीपीआई का, है ना, तो वो भी मार्केट का डायरेक्शन तय करेंगे। तो दिस वाज द, देख लेते हैं हमारा सिल्वर का क्या बोलता है। सिल्वर हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर सिल्वर का हमें देखने को मिलेगा। ओके, ओके, सो देयर वाज ए प्रेडिक्शन जो मैं शेयर करना चाहूँगा। देयर वाज ए प्रेडिक्शन, जैसे मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ मेरे को एक प्रेडिक्शन देखने को मिला है। आई वाज एक्सपेक्टिंग, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, इफ ब्रेक बिलो दिस लेवल गो फॉर लोअर ट्रेंड लाइन कीपिंग 0.4 एक्सपी फॉर पीओआई विद एन एसएल अबव दिस टिल 5 जून। ओके, तो मैं 5 जून तक जो सिल्वर का प्राइस है यहाँ कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मैंने लाइन लगाई थी इस एरिया में, और ये प्रेडिक्शन मैंने किया था इधर यहाँ पे इस एरिया में, जब जिस दिन ये सिल्वर था, मार्केट सिल्वर ने यहाँ से तोड़ा था, देन आई वाज प्रेडिक्टिंग कि 5 जून तक ये सिल्वर यहाँ आ जाना चाहिए अगर ये हमें क्लोजिंग देता है बिलो दिस। बट उससे पहले मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पे, एंड द लास्ट वीक मार्केट had given us closing below this level now। तो वो डेट तो जा चुकी है, बट स्टिल दिस गेम इज ऑन। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टच दीज लेवल्स। मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस प्राइस लाइन को टच करेगा इन कमिंग वीक। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर गोल्ड। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं, डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ मिला है। दिस वाज द एरिया मार्केट वाज होल्ड ऑन टू, देन लेटर इट गिवन a closing below this point, and after that market is after that what we expecting from the market is to go down below up to this level, at least up to this level, to take further liquidity। ओके, सो अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, व्हाट पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर अस। ऑल दो न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना पड़ेगा। देयर विल बी सो मैनी न्यूज़, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, पीपीआई, सीपीआई, मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट प्रेल, सब डेटा रहेगा। ऑल्दो तो बाय लुकिंग ऑन टू प्राइस एक्शन, ओके, इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, वीकली लो को डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ लेट्स लुक ऑन टू दिस प्राइस स्ट्रक्चर। नाउ मार्केट प्राइस बैंड किया, स्टेबल होने की कोशिश की, फर्दर ब्रेक डाउन किया उस लेवल को। मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ चुका है। कौन से लेवल पे? जहाँ से मार्केट ये रन करके गया था पहले, ये
दिस स्विंग लो या स्विंग हाई जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक पुल बैक या ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा मोमेंट, प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। जस्ट सी, ये हमारा एक स्विंग हाई था, यह मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया एक अच्छा हमें रन देखने को मिला। फिर से यहाँ अगर आप देखो ये स्विंग हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से रीटेस्ट के बाद भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो नाउ करंटली मार्केट इज एट दिस स्विंग लो के बेस पे है यहाँ पे मार्केट। तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या चाहता हूँ मार्केट से, कैसा देख रहा हूँ मार्केट को, लेट मी रिमूव सम ऑफ द ड्रॉइंग्स फर्स्ट। ओके, ओके, तो मैं चाहता हूँ मार्केट मुझे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ से बना के दे एक बार के लिए, इस तरीके से कुछ, और फिर मार्केट यहाँ आ जाए। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे होता है या 4 आवर टाइम फ्रेम पे, वो हमें देखना है। ठीक है, 4 आवर पे अगर मैं बात करूँ, 4 आवर पे भी प्रॉपर हमें, इस प्राइस सेक्शन को हटा देता हूँ। ओके, इसको हटाते हैं। ओके, 4 आवर पे हमारे पास में क्या है, मार्केट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड दिस FVG योर, ठीक है, दैट इज योर, this is not important now, that is your FVG and IFVG, both are there. Okay, another FVG is up your this point. So मैं चाहता हूँ मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिएक्ट लाइक दिस। मार्केट इधर एक डाउन साइड का मूव शो करे, उसके बाद मार्केट अप साइड का मूव, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाए, यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, एंड अगेन मार्केट इस तरीके से कुछ, अगर मार्केट को फॉल करना है तो, इफ मार्केट वांट्स टू गो डाउन, जो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ जहाँ से मार्केट हमारे लिए फॉल कर सकता है, वो एक ये एरिया हमारा हुआ, ठीक है, ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है। छोटे टाइम की अगर ट्रेंड लाइन देखूँ तो मैं, वी हैव दिस वन अगेन ए ट्रेंड लाइन, तो मार्केट में come to this area and then can show a fake out and then can get downside। तो इस तरीके से कुछ मूव हो सकता है। 15 मिनट, सॉरी 1 आवर पे, 1 आवर पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रेफरेबली इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि दिस वाज द प्रीवियस FVG, लेटर बिकम IFVG, और जहाँ से फॉल भी हमें को रीटेस्ट के बाद देखने को मिला। ओके, एंड योर दिस बेस हैज़ बीन रीटेस्टेड अगेन, तो यहाँ एक रीटेस्ट हो चुका है एक फॉल में ही। तो मेरे लिए जो बेटर पोजीशन रहेगी ट्रेड की, वो इसी एरिया में रहेगी, यहाँ पे कहीं। ओके, बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे हम स्विच करके देखेंगे हमें कहाँ क्या मिल रहा है। जस्ट लाइक दिस इज़ योर वन ऑफ द एरिया, यस, दिस इज़ योर वन ऑफ द एरिया यहाँ से मार्केट, और ऊपर की साइड यहाँ मिलता है, तो दैट इज़ अ डीपर अपॉर्चुनिटी। सो क्या यहाँ से बाइंग आ सकती है? प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, मार्केट प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉल करे, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि वी हैव मार्केट में बाइंग आएगी, तभी वी कैन सी कि मार्केट यहाँ आके फॉल करेगा। तो
तो यहाँ तक बाइंग भी आ सकती है। बट क्या मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, क्या हमें बाइंग में इंटरेस्टेड होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि हमें बाइंग में इंटरेस्टेड होना चाहिए। लुकिंग ऑन टू द प्राइस एक्शन, द ट्रेंड एंड द डेटा कमिंग, तो कोई बड़ी न्यूज़ ही मार्केट को बाइंग में धकेल सकती है अभी हाल फिलहाल के लिए, जिस तरीके से मार्केट ने कल उस लो को तोड़ा है। सो फिर भी अगर किसी को कोई रिस्क टेकर है, दे कैन सी ए चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या CIST, जिसको कुछ भी बोलिए आप अपने लैंग्वेज में। यहाँ पे अगर आपको एक प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलता है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम शो करता है, यू कैन टारगेट दिस एरिया, और फिर यहाँ से हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे लिए यही एरिया निकल के आ रहा है। उसके ऊपर तो खैर ये एरिया भी है, ये भी है। आई डोंट वांट टू गो दैट डीपर, आई डोंट थिंक कि मार्केट विल गो दैट डीपर, बट यहाँ तक का ये एरिया मुझे नज़र आ रहा है जहाँ से मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी तलाश करूँगा। दैट इज़ योर 439 टू 4405। ये जो आपका 150 पिप का एरिया रहेगा, यहाँ कहीं अगर मेरे को रिजेक्शन देखने को मिलता है, ओके, रिजेक्शन में हम क्या देखते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो, जो हमें मार्केट में बार बार देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा क्या होता है, जो आपके POI होते हैं ना, वहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करो जो रिपीटेडली हो रहा है, जिसको देखो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इसको आप डबल टॉप कह सकते हो। ये पहला टॉप है, सेकंड टॉप उससे थोड़ा सा हाइयर बना जिसने लिक्विडिटी ली, एंड देन फॉल। सेम चीज़ आपकी यहाँ पे है, दिस इज योर डबल टॉप, पहला टॉप, दूसरा टॉप इससे थोड़ा सा इक्वल से हाई, इक्वल हाईज भी बोल देते हैं इनको, डबल टॉप भी बोल देते हैं। यहाँ से मार्केट फॉल। जो POIs होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये अर्ली शॉर्ट पोजीशन वाले होते हैं, जिन्होंने अर्ली एंट्रीज बनाई होती है। देखो मार्केट में कैसे फॉल हुआ है, किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। सेकंड लेग जो होती है वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये स्ट्रक्चर आपको बार बार देखने को मिलेगा आपके POI पे। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एंड आप देखेंगे मेरी जो एंट्री होती है उनमें आपको मोस्टली कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। मेरे POIs कुछ इसी तरीके के होते हैं। सेम इज़ फॉर द अपसाइड। ठीक है, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ अपने सिल्वर की, सेम थिंग इज़ विद द सिल्वर। सिल्वर अगर हमें इस लेवल के आसपास कहीं मिलेगा, दिस इज़ योर सिल्वर लेवल, इस लेवल में अगर सिल्वर हमें कहीं मिलेगा, वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट साइड। ओके, so this is it for weekly, and uh, you can subscribe to my YouTube channel, and I place their daily analysis video in the morning. You can check them and plan your trade. और आपके पास कोई सजेशन है, you can put down your suggestion in the comment so that I can improve myself, my videos, my analysis, my knowledge. And if you want to support me, you can share it with your friends. Thank you guys.